हम वी बिलीव इन गॉड। क्या हाँ किसी ने गॉड को देखा है? नहीं। हम इस यूनिवर्स में भरोसा करते हैं, ब्रह्मांड में भरोसा करते हैं, लेकिन हमने देखा ब्रह्मांड? नहीं। हमने प्लैनेट्स देखे? नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ गोल है। अच्छा, हमने देखा कि अर्थ गोल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जिन्होंने की, साइंटिस्ट जो भी थे, उन्होंने अपनी खोज की, अपनी जिंदगी इसी चीज में लगा दी, ये खोजने में। हमारी साइंस इतनी आगे पहुंच गई कि हमने ये पता कर लिया कि यूनिवर्स में इतने प्लेनेट है, लेकिन उससे आगे क्या? देर इज नो एंड टू दिस यूनिवर्स। कोई एंड ही नहीं है इस दुनिया का, इस अदृश्य जगत का, मतलब इस इनविजिबल रेल्म जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं। जादू, मैजिक, इनविजिबल रेल्म, मतलब जो हर चीज एक मैजिक है, मतलब जादू है, जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है। जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वही हम बना रहे हैं, वही हमारी दुनिया है, वही हमारी दुनिया बनती जाती है। तो इस चैप्टर में ये हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कुछ भी चीज संयोग से नहीं होती। कोई चीज अच्छी तरह हो तो याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारा दिमाग हर वक्त कृतज्ञता की तरफ खिंचता है। तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं, और बुरे परिणामों, मतलब जो भी हमारा जो भी हमारे बुरे, हम मतलब जो नहीं चाहते, उसको हम आकर्षित करने से, मतलब अट्रैक्ट करने से रोकते हैं। कैसे? कृतज्ञता करते हैं तब। कृतज्ञता उस फीलिंग को हमारे अंदर आने नहीं देती। तो हमारे अंदर दिन ब दिन एक रोशनी रोशनी पैदा होने लगते हैं। अच्छी चीजें हम सोचने लगते हैं, और क्या करते हैं? अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब बेहतरीन परिणाम को। और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आशाओं और सहयोग को आस्था और निश्चितता में बदल रहे हैं। मतलब कि जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटिट्यूड को यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? आप अपनी जिंदगी में होप्स ला रहे हैं, फेथ, सर्टेनिटी, सब सब कुछ। व्हेन ग्रेटिट्यूड बिकम्स योर वे, यू ऑटोमेटिकली गो इनटू एवरीथिंग यू डू विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है? और मैग्निफिसेंट आउटकम ही आपको मिलता है। रोकती है यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आवाज आ रही है ना? और आ आशाओं रही है आवाज। को आ रही आस्था है, और आ रही। निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपके ये देखो, जीवन बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, ध्यान से सुनो। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं तो समझो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यूज कर रहे हो उस टाइम पे। तो जितने भी आपकी आशाएं व संयोग को आस्था और निश्चितता में बदल रहे हैं। मतलब आप जो चाहते हैं वो होगा ही होगा, आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। शैली बन जाती है। जब तो आपका आप खुद लाइफस्टाइल बन जाता है ग्रेटिट्यूड, तो आप क्या करते हैं? खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। बहुत हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह पर नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुन लें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट।
आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आप नीरस गतिविधियां मतलब कि जो काम आप पसंद नहीं करते लेकिन आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि अ, घर का कोई भी काम हो, जैसे फ्रिज साफ करना, अलमीरा लगाना या कुछ भी, एक कमरे की सफाई करना, बुक्स लगाना, ये सब चीजें कुछ लोगों को नहीं पसंद। एक काम पसंद है, दूसरा कपड़े तय करना, तो ये काम भी बहुत वो लगता है। तो ये सब हमड्रम वर्क जो भी होता है। कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। क्योंकि जब हम फिर हम तो आप क्या करते हो जब हम ये जो काम है जिनमें हमें मतलब जो नॉर्मल पता है कि रोज करने हैं और हमें लगता है कि मतलब हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो जब हम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए भी, तो वो हमें इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। तो हम उसमें एक जादू सा मतलब मैजिक फील करने लगते हैं। उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। बेहतरीन परिणाम। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण स्थितियां, चीजें चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले से ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। सॉरी। ये देखो इसने बोला 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपके दिन में हुए। अचानक से किसी की कॉल आ जाना, अचानक से कोई आ गया आपके घर, या अचानक से एक काम आ गया आपके ऊपर, जैसे कि आपकी जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी हेल्पर नहीं आ रही, अचानक से ऐसा हुआ 2-3 दिन हो गए वो आ नहीं रही। तो ये एक काम है जो मेरे ऊपर आ गया। ठीक है, मुझे सारे काम करने हैं, उसके बाद ये
एक और काम मेरे उसमें ऐड हो गया। तो मैं इस चीज से बहुत टेंशन में आ जाती थी, पहले बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी, अभी भी आने वाली थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कृतज्ञता स्टार्ट कर दी और मैंने बेहतरीन मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि आज मैंने सारा काम कर लिया और एट द एंड ऑफ द डे मैं मैजिक बुक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और देखो सब हो गया, मेरा आज सारा काम हो गया। वो बात और है कि मेरा आज पूरा दिन काम में ही गया, लेकिन यस मैंने आउटकम लगाई। उससे क्या होगा, मेरे क्या हुआ, मेरे अंदर एनर्जी आ गई और मैं मोटिवेट होगी, मतलब अंदर से मेरे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। नहीं तो मैं क्या करती, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती, अरे यार ये कैसे होगा, वो है कैसे होगा, इतने सारे काम मैं कैसे करूंगी, आज तो शिवरात्रि है, मेरा फास्ट भी है, ओ गॉड। तो मेरा फास्ट भी था, मैंने फास्ट भी रखा, सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन सारे कपड़े इतने सारे, पूरा घर की सफाई। तो आधे से ज्यादा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। लेकिन पहले मैं परेशान हो जाती थी, अब मैं परेशान नहीं होती। मैं क्या करती हूँ मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और आपको अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, अचानक से आपकी लाइफ में आ जाती है, तो आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे स्कूल गए, स्कूल से अचानक से कॉल आई, वो कॉल उठाने से पहले मन में सोचो कि सब कुछ ठीक है, स्कूल से कॉल आई है और बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना और उठा लो कई बार। नहीं तो ज्यादातर 90% पेरेंट्स हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अरे स्कूल से कॉल, अरे क्या हो गया, बच्चा ठीक है ना, या कुछ कर तो नहीं दिया उसने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये सब फीलिंग नहीं है, नहीं आने देनी हमें। तो उसके लिए क्या, हमें ग्रेटिट्यूड ही करना है। तो ग्रेटिट्यूड के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें ब्लेसिंग्स काउंट करनी होती है, जो रोज करनी है हमें, वो उसने पहले नंबर पे बता दी। दूसरे नंबर पे हमें कोई भी दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुननी है, जिसमें कि आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हैं। सपोज कि आपके बेटे बच्चे का एग्जाम है, तो उसके एग्जाम से पहले आप सुबह ही, जैसे सुबह उठे, 3 चीजें ऐसी चुन लो कि अ, बच्चे का एग्जाम है, आपको आज अपनी अलमीरा सेट करनी है, सर्दियों के कपड़े हटा के गर्मियों के कपड़े सेट करने हैं, और तीसरा कुछ और चुन लो, शॉपिंग करने जाना है। तो ये सब 3 चीजें मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो, मतलब पहले ही आप सब कुछ सोच लो कि मेरा बच्चा गया, उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। देखो अपनी 3 चीजों की सूची बनाए, आपको लिखनी है, और हर एक को इस तरह लिखे मानो वो पहले से हो गई, मतलब उसको ऐसे लिखो कि वो पहले से हो चुकी है। तो आप लिखोगे, उसके बाद एंड में लिखोगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, या डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। परीक्षा, मेरे बेटे के परीक्षा के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद दिन भर में होने वाली कोई भी 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, उसको लेना है आप। फिर उसके बाद जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जहां पे आपको लगता है कि भाई हाँ, मैं मैं इसमें अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया है जिससे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो फटाफट कंक्लूजन पे कूदने से पहले क्या करना है, आप अपनी किसी मतलब आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए, मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। और हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे, हाँ महसूस करें, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मन ही मन बोले। जैसे अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया या अनएक्सपेक्टेडली कोई गेस्ट आ गया, तो आपने देखा और अंदर से आप सोच रहे हो अरे यार बहुत काम बढ़ गया, नहीं, उसको सोचने की बजाय सोचो, वाह थैंक यू गॉड, आज ये आए हैं, हम तो पूरी मस्ती करने वाले हैं। और ये भी सोचो कि सब काम अच्छे से हो गया, मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया, आप सबने बहुत इंजॉय किया, और एट एट द एंड ऑफ द डे सबने मेरे खाने की बहुत तारीफ की, हमने इतनी मस्ती की, बस दिस एंड दैट, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस सिचुएशन या टू दिस जो भी है। ठीक है, और लास्ट में आपका मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो सेकंड स्टेप है ये आपको लिख के करना है, बाकी जो फोर्थ स्टेप है वो आपको सोच के करना है। ठीक है, सोच के, महसूस करके, फील करके करना है। एनी डाउट? ये हमारी कल की प्रैक्टिस है। ओके।
कुछ डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कैसे करना है? हाँ, आ गया समझ में। हम्म मतलब इन द नटशेल हमें सब अच्छा अच्छा ही सोचना है। जैसे ही कुछ नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी आने लगे, तुरंत अपने माइंड में मैग्निफिसेंट करंट लगा। आउटकम। मैंने तो कुछ नहीं किया। हम्म बच्चे बोल रहे हैं पीछे। हम्म अरे मेरा अनम्यूट है। हम्म, नहीं, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। मेरा अनम्यूट रह गया। जब लिखोगे ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। मुझे लगता है हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं पहले, नहीं? आई थिंक पहले हमने 10 वो मैजिकल टू डू 10 लिस्ट थी। टू डू लिस्ट थी वो। टू डू। और ये वाली ये लिस्ट नहीं है, ध्यान से पढ़ो। ये 3 लिखनी है इसमें बस। इसमें लिस्ट नहीं बनानी है आपको। हाँ, इसमें थ्री घटनाओं थिंग्स को या सिचुएशंस लिखनी है बोलो। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें चाहते हो आपकी हम्म। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। सिचुएशन अच्छा। या कोई भी 3 चीजें ले सकते हो। हम्म। हम्म जैसे कि आपको कोई बिल पे करना है या टिकट बुक करानी है, और आपको आप 2-3 बस चीजें सूची ट्राई। लिखा तो है कि 3 चीजों की सूची बनानी है। हाँ, और ये कोई भी 3 तीन हमको सिचुएशन। सिचुएशन देनी है जो हमें हम्म नहीं करना काम तो हो जाए। सिचुएशन या थिंग्स लेनी है जो आप चाहते हो, जो हम्म। आपके लिए बहुत जरूरी है, अच्छा रिजल्ट आए जिसका, उसको लेना है। 3 चीजों को। हम्म। ओके। हम्म ओके। हम्म। उसमें आम घर के काम भी ले सकते हो। मतलब कुछ भी ले सकते हो, रोजमर्रा के काम भी ले सकते हो। जैसे कि बच्चों को स्कूल से लाना, इसने बताया ना, बच्चों को स्कूल से लाना, अपनी वार्डरोब सेट करना, या पता है कि सीजन चेंज हो रहा है तो सीजन शॉपिंग करनी है आपको, तो उस हिसाब से प्लान कर लो कि आप गए और आपको ट्रैफिक भी नहीं मिला, आपको आराम से पार्किंग मिल गई, और आपने शॉपिंग करी, डिस्काउंट भी मिल गया। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस पहले से सारा सोच लिया, वो आउटकम लगा लिया ना आपने। उस आउटकम में आप बहुत सारी चीजें भी जोड़ सकते हो, जैसे डिस्काउंट भी मिल गया, है ना, शॉपिंग भी हो गई, ट्रैफिक भी नहीं मिली, और आराम से पार्किंग भी मिल गई, है ना। तो देखो कितनी सारी चीजें आपने एक ही उसमें सॉर्ट आउट कर दी। ठीक है ना, एक ही सिचुएशन में। हम्म ठीक है। हम्म और इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए कर रहे हैं, मतलब जिसमें अच्छा रिजल्ट हम चाहते हैं, ऐसी 3 सिचुएशन ले लो। ठीक है। और जब लिखोगे तो वो सिचुएशन लिखने के बाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय शॉपिंग, या थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू जो भी मेरे बेटे का एग्जाम है, या कुछ फॉर ठीक है। टू माय सन एग्जाम, ऐसे। ठीक है, बच्चे का पेपर है तो उसको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। पहले ही सोच लो। और ऐसे भी, जैसे कई ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी की हेल्थ ब्रेकडाउन चल रहा है, मदर का या हम्म। किसी में घर में किसी का, तो वो हम्म। भी लगा सकते हम्म। हो कि आज मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक किया, आराम से फोन लग गया, अपॉइंटमेंट बुक हो गया, हमें वेट भी नहीं करनी पड़ी, हम्म। मेडिसिन दे दी, और शाम तक मेरे हम्म। मतलब जो भी जिनके लिए भी लगा रहे हो वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, मतलब उनको मेडिसिन दी और वो बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है। हम्म। और अनएक्सपेक्टेड 3 जो सिचुएशन है, वो चौथे नंबर वाला जो स्टेप है, वो सिर्फ आपको सोचना है। लिख भी सकते हो अगर, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो सोचना है। जैसे मेरा अनएक्सपेक्टेड यही हुआ कि मेरी हेल्पर नहीं आ रही, 2-3 दिन हो गए। पहले दिन नहीं आई तो मुझे पता था कि अगले दिन तो आ ही जाएगी, अगले दिन भी नहीं आई, तो मेरा अनएक्सपेक्टेड वो ज्यादा हो गया ना। तो उसमें भी फिर मैंने लगा लिया, है ना, आउटकम कि मैंने सारा काम कर लिया, सब कुछ हो गया, बहुत आराम से हो गया, बस। ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म
अभी टाइम है। नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं बस, है ना? करना है। कल करते हैं ना। रिपीट कर लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। विन्नी का भी थोड़ा छूटा था ना कल का, थोड़ा पीछे से रीड करते हैं ना। ठीक है। हम्म यहाँ पे उसने एग्जाम्पल देने शुरू किया, वहां से करते, तो एग्जाम्पल से ना थोड़ा आइडिया भी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। अपने पालतू जानवर के पशु मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ये देखो, इसमें इसने बताया कि आप मैजिक डस्ट भी यूज कर सकते हो। मैजिक डस्ट वाला एक चैप्टर पढ़ा था ना हमने, कि आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जादुई धूल उस पे छिड़काव कर रहे हो, मीन्स की स्प्रेड कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स, कि वो काम हो गया है, वो सब अच्छे से हुआ है। उसके लिए मैजिक डस्ट भी यूज कर सकते बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही वह फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय
आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों और आकर्षित करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर, गलत जगह पर नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुन लें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को बाय, चलो कल मिलते हैं। कल नए टाइम पे मिलेंगे 8:20। ठीक है? ओके, चलो, कंफर्टेबल है? थैंक यू, थैंक यू, Yes. थैंक यू।
थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू Bye. बाय Bye bye. बाय।